नमस्कार। इस वक्त की बड़ी खबर धनबाद के झरिया से आ रही है। दरअसल झरिया की जो विधायक है रागिनी सिंह, उनके कार्यालय के बाहर गोलीबारी की घटना घटी है और उनसे पहले उनके कार्यालय के बाहर तोड़फोड़ की भी घटना घटी थी, ऐसी जानकारी सामने आई थी। इस खबर पर पूरी डिटेल के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी जेब अख्तर सर हैं, इनसे समझते हैं और जानते हैं। सर, क्या है पूरी घटना? अभी थोड़ी देर पहले ही लगता है सूचना आई है। हाँ, आज सुबह 5 बजे के लगभग जैसी खबरें आई हैं मीडिया रिपोर्ट में, और हमारे लोगों ने वहाँ से खबर दी है कि आज सुबह 5 से 5:30 बजे के बीच में झरिया मोड़ है एक धनबाद शहर में जी। तो वहीं पर इनका दफ्तर है। रागिनी सिंह का, बीजेपी की विधायक हैं, इस बार चुनाव जीती हैं वो 15,000 से ज़्यादा वोटों से। तो उनके दफ्तर के ठीक बाहर गोलीबारी हुई जी। और कुछ तोड़फोड़ उनके दफ्तर में भी की गई है। हालांकि अभी पूरी तरह से ये खबर साफ नहीं हो पाई है कि दफ्तर में तोड़फोड़ हुई है या नहीं। खुद रागिनी सिंह ने कहा है कि मैं सीसीटीवी फुटेज की जांच खुद से कर रही हूं और इसमें कंफर्म होने के बाद वो पुलिस में इसके लिए वो रिपोर्ट दर्ज कराएंगी, एफआईआर दर्ज कराएंगी। लेकिन रागिनी सिंह ने इस घटना को कुछ अलग मोड़ देते हुए ये भी कहा है कि ये एक राजनीतिक साजिश के तहत हमला हुआ हो सकता है उन पर, उनकी जान को खतरा है। आपको बता दें कि ये बीजेपी की विधायक रागिनी सिंह ने कांग्रेस की पूर्णिमा नीरज सिंह को हराकर इस बार झरिया विधानसभा सीट पर कब्जा किया है। और ये दोनों धनबाद के दो महत्वपूर्ण घराने हैं, एक रघुकुल और एक सिंह मेंशन। तो इन दोनों के बीच में जो दुश्मनी चली आ रही है वो बिजनेस लेवल से लेकर के राजनीतिक लेवल पर लगभग ये 3 दशकों पुरानी दुश्मनी चली आ रही है। आप अगर धनबाद का इतिहास खंगालेंगे तो देखेंगे हर 4-5 साल के बाद एक हत्या इस घराने से होती है, एक उससे होती है। यहाँ तक कि जो पूर्णिमा नीरज सिंह, जिनको इन्होंने इस विधानसभा चुनाव में हराया है, वो उनके पति की भी हत्या हुई थी, नीरज सिंह की। और उसके पीछे भी कहा जाता है कि ये रघुकुल घराने का हाथ है, क्योंकि ये पूर्णिमा नीरज सिंह और रागिनी सिंह आपस में दोनों गोतनी भी, देवरानी भी हैं। तो एक इस लड़ाई को इस तरह से भी और मतलब अलग नज़रिए से आप देख सकते हैं। तो अभी जो घटना घटी है, घरानों की लड़ाई राजनीतिक लड़ाई में बदलती सी दिख रही है। और रागिनी सिंह ने कहा है कि मेरी जान को खतरा है, पहले भी उन पर हमले हुए हैं। और इसका जो पुलिसिया एंगल है, तो पुलिस भी इस मामले में जांच कर रही है। पुलिस को अभी तक पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं कि इस हत्या के पीछे किसका हाथ हो सकता है। ये जो अभी घटना घटी है सर, अभी जो घटना घटी है, ये जो गोलीबारी की घटना घटी है, तो क्या इसको लेकर भी रागिनी सिंह का ये कहना है कि ये हार का बदला लेने जैसा कुछ सिचुएशन? नहीं, ऐसा उन्होंने ब्लंटली बहुत साफ तौर पर नहीं कहा है, लेकिन इतना उन्होंने ज़रूर कहा है कि विपक्ष की साजिश इसके पीछे हो सकती है और मेरे ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा कि उनकी जान को खतरा है। तो अब देखा जाना चाहिए कि पुलिस उनकी सुरक्षा और बढ़ाती है या क्या करती है। और ऐसे भी जो पूरे धनबाद का सिनारियो आप देखेंगे तो हर पखवाड़े यानी 15 दिन में कोई ना कोई ऐसी वायलेंस वाली घटना सामने आ जाती है कि धनबाद के लॉ एंड ऑर्डर के बारे में लोगों को की सोच बदल जाती है कि आखिर यहाँ क्या स्थिति है, पुलिस क्या कर रही है, स्थानीय प्रशासन क्या कर रहा है। अभी कल ही की परसों की बात है कि धनबाद शहर से कुछ ही किलोमीटर दूर बागमारा में भी गोलीबारी की घटना हुई है, उसमें एसडीपीओ घायल हो गए। इसके पीछे भी ये कहा जा रहा है कि जेएमएम और बीजेपी के समर्थकों के बीच की ये लड़ाई है। हालांकि मूल लड़ाई देखिए, अगर इसकी तह में जाए, गहराई में जाए, तो वो जो धनबाद जो पूरा कोल बेल्ट इलाका है, तो सभी जो जहाँ से भी कोयले की खुदाई होती है और जहाँ से उनकी लिफ्टिंग होती है, वहाँ पर रंगदारी वसूली जाती है। ये पूरी लड़ाई उसी रंगदारी को पैसे को लेकर होती है। और बाघमारा वाली घटना तो इतनी तीखी हुई है
कि उसमें एसडीपीओ भी घायल हुए हैं और बुरी तरह से घायल हुए हैं, हॉस्पिटल में एडमिट है। और सीएम हेमंत सोरेन तक ने इस कांड का, इस हादसे का संज्ञान लिया है और उन्होंने कहा है कि इसमें दोषियों को बख्शा नहीं जाए। और उन्होंने खुद एसडीपीओ से बात की है और उनका हालचाल जाना है और उनको ये भरोसा दिलाया है कि राज्य के अफसर डरे नहीं। धनबाद जैसे ज़िलों में जो पोस्टेड हैं उनको डरने की ज़रूरत नहीं है, वो अपना काम सही तरीके से करें, सरकार उनकी सुरक्षा की गारंटी लेती है। तो ये है पूरा सिनारियो। जी, तो बिल्कुल इस वक्त की आपको बड़ी खबर हमने बताई कि झरिया से जो विधायक हैं रागिनी सिंह, उनके कार्यालय के बाहर गोलीबारी की घटना घटी है। आज शायद वो अपने कार्यालय जाने वाली थी, लेकिन कुछ प्लान में चेंजिंग हो गया, उसके बाद वो अपने कार्यालय नहीं गई। और उनका कहना है कि ये सब विपक्ष की साजिश हो सकती है, उनकी जान को खतरा है। और आपको बता दें कि धनबाद में इस तरह की घटनाएं आम हो गई है। गोलीबारी की घटना, बमबाजी की घटना लगातार घट रही है। अभी आपको परसों की ही घटना सर ने बताई कि किस तरीके से बमबाजी की घटना घटी है और आगजनी की घटना घटी है। गिरिडीह के जो सांसद हैं चंद्र प्रकाश चौधरी, उनके आवासीय कार्यालय को आग लगा दिया गया। और आज की घटना आ रही है कि रागिनी सिंह के कार्यालय के बाहर गोलीबारी की घटना घटी है। तो इस तरह की घटनाओं से पुलिस प्रशासन पर भी सवाल उठता है कि आखिर इस तरह की घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी क्यों हो रही है। शुक्रिया। एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in